नमस्कार, मैं हूँ शीतला तिवारी और हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार हैं। एक जो है अश्विनी श्रीवास्तव जी हैं और बड़े भाई भालचंद पांडे जी हैं। आज हम आप लोगों को ले चलेंगे जो है पश्चिम बंगाल के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि पश्चिम बंगाल में जो है जैसा लोग सोचे नहीं थे, उस हिसाब से जो है जीत हुई है बीजेपी की। यानी बीजेपी जो है वह सीधे-सीधे समझिएगा 200 के पार, यानी सब कुछ जो है जो टीएमसी पार्टी थी एक तरीके से आप समझ लीजिए वो खत्म हो चुकी। अब ममता बनर्जी का ये कहना है कि भैया हम इस्तीफा ही नहीं देंगे। अब आप बताइए वहाँ तमाम विपक्ष के लोग यह भी कह रहे हैं, विपक्ष का मतलब ममता के विपक्षी लोग कह रहे हैं, एक चुनी हुई सरकार, संविधान को मानने वाली सरकार वो कह रही है कि हम जो है इस्तीफा ही नहीं देंगे। तो आज हम अपने भाइयों से जानने की कोशिश करेंगे कि अगर ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देंगी, तो क्या होगा? और अगर इस्तीफा देंगी तो सामान्य बात है सरकार बनी जाएगी। तो क्या सबसे पहले हम श्रीवास्तव जी से जानना चाहेंगे कि बड़े भैया अगर ममता बनर्जी ऐसा कुछ है संविधान में कि अगर इस्तीफा नहीं देंगी, तो क्या यह पद पर बने रहेंगी या ऐसा कुछ है? क्या लगता है आपको? नहीं, पद पे बने रहने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि चुनाव हार चुकी हैं और सारी चीज़ें कहीं न कहीं इनको डर था कि ये किला बीजेपी ने भेज दिया। किला अगर इन्होंने गिरा दिया है, तो निश्चित रूप से ममता बनर्जी डर बस बोल रही हैं कि हम इस्तीफ़ा नहीं देंगे। इस्तीफ़ा तो उनको देना ही देना है। अगर नहीं देती किसी कारणवश, तो ऐसा संभव नहीं है, संविधान में ऐसा नहीं है कि इस्तीफ़ा आप हारने के बाद नहीं देंगे। लेकिन संविधान का अगर उल्लंघन करते हैं, तो कहीं न कहीं ज़ोर ज़बरदस्ती से बीजेपी को काम करना पड़ेगा। उसके बदनामी बीजेपी के सर चढ़ाने का प्लान है इनका। तो कहने का तात्पर्य लोग यह भी कह रहे हैं कि अब बंगाल में जो है राष्ट्रपति शासन भी लगेगा, इस पर क्या कह रहे हैं आप? नहीं, राष्ट्रपति शासन लगने का तो औचित्य नहीं समझ में आता। कहने को लोग कुछ भी कह सकते हैं, कहने के लिए स्वतंत्र हैं, लोग स्वतंत्र होकर के सब कुछ बोल सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि किला अगर फतेह किया है, तो निश्चित रूप से हम सरकार भी बनाएँगे। ये बीजेपी का मानना है। बीजेपी ने अगर किला फतेह किया है, तो सरकार तो बनाएगी। इस्तीफा ममता बनर्जी को देना ही पड़ेगा। यानी कहने का तात्पर्य आप यह मान के चलिए कि इस्तीफा जो है ममता बनर्जी को देना पड़ेगा। लेकिन श्रीवास्तव जी उसमें लोग यह भी कह रहे हैं कि इस्तीफा नहीं देंगी तो जो है इनको दिक्कत पड़ जाएगी, क्या ऐसा लगता है कुछ? निश्चित रूप से अगर सरकार बन गई है और सरकार हावी होगी, तो जितना इन्होंने अत्याचार या जो भी किया है सरकार के हिसाब से, हम लोगों के हिसाब से ना चलिए, सरकार के हिसाब से जो अत्याचार हुए हैं वहाँ या जो भी समस्याएं आई हैं, उसको हल करने के लिए सरकार कुछ भी साम-दाम दंड-भेद सब नीति अपना सकती है। तो यानी कहने का तात्पर्य ये मान लिया जाए कि बीजेपी सरकार वहाँ बन गई। हाँ, शपथ बीजेपी शपथ सरकार शपथ जो है शपथ हो बीजेपी सरकार बननी है। उसमें कोई इब्बट तो है ही नहीं कहीं कहीं से। कहीं से दूरदृष्टि से आप देख सकते हैं नहीं आ रहा है। अब ये मानने को कुछ भी आदमी जिद जिद पड़ जाए कि नहीं इस्तीफा नहीं देंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं उनका संविधान भी तो उनका कोई चीज़ है। उनका श्रीवास्तव बड़े भाई उनका ये आरोप है कि 100 सीट जो है हमारी जबरन जो है छीनी गई है। हम जो है हारे नहीं हैं, हमको ज़बरदस्ती जो है हराया गया है। तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम राजभवन नहीं जाएँगे, हम इस्तीफा नहीं देंगे। तो क्या संविधान में ऐसा कुछ तो नहीं है कि इस्तीफा ये ना दें, तो ये पद पे जो है बने रहें या दोबारा चुनाव हो, ऐसा कुछ आपको लगता नहीं, है? नहीं, संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं कि इस्तीफा ना दें। संविधान का उल्लंघन है ये। संविधान का उल्लंघन करेंगी, ज़बरदस्ती हटाएँगे लोग। हटना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। राष्ट्रपति शासन की जहाँ आप बात करते हैं, तो राष्ट्रपति शासन लगने का फिलहाल तो मेरे दिमाग से कुछ ऐसी चीज़ नहीं समझ में आती है। हो सकता है मे बी कुछ भी हो सकता है। साम-दाम दंड-भेद अगर नीति अपनाई जाती है तो कुछ भी हो सकता है। पांडे जी, आपको क्या लगता है इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये एक तरह की राजनीतिक टीस है। ममता जी हारी हैं, अभी वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं। ममता को लगता था कि नहीं हम जो है चुनाव कभी हार नहीं सकते। फिलहाल ये जो ममता जी कह रही हैं कि नहीं हम इस्तीफ़ा नहीं देंगे, ये एक तरह का संवैधानिक उल्लंघन है। ये ऐसा नहीं है कि आप अगर चुनाव हार गई हैं और आप इस्तीफ़ा ना दें, संभव नहीं है। भारतीय संविधान ये कहता है कि चुनाव अगर हुआ, चुनाव में पारदर्शिता रही, चुनाव जो है वो फेयर हुआ, तो आप चुनाव हार गई हैं तो आपको इस्तीफ़ा देना ही पड़ेगा। आप नहीं देती हैं, तो जैसे अभी हमारे बड़े भाई श्रीवास्तव जी ने कहा कि तो इसके लिए हो सकता है गवर्नमेंट जा सकती है, राष्ट्रपति शासन लगा के उनको हटा सकती है। फिर से नया जो विधानमंडल नियुक्त होगा, जो विधायक चुने गए हैं, उनके द्वारा विधानमंडल की बैठक होगी और नई सरकार बनेगी। ये कहना कि नहीं हम इस्तीफ़ा नहीं देंगे, ये कहीं न कहीं ममता जी की जो है वो एक राजनीतिक चाहे उसको कहें कि हार कहें, चाहे वो कहें कि उनकी जिद कहें,
क्योंकि ममता जी का अगर आप राजनीतिक इतिहास उठा के देखेंगे तो ये काफ़ी जिद्दी रही हैं अपने राजनीतिक जीवन में। कई बार इनका धरना प्रदर्शन वगैरह देखिए तो उसमें कई बार इनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती हुई है। तो ऐसा है, हो सकता है कि गवर्नमेंट अगर ये इस्तीफा नहीं देती है तो राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है और राष्ट्रपति शासन लागू करके इनको हटा के फिर से नया विधानमंडल का गठन किया जा सकता है। अच्छा, एक बात हम आपसे पूछने की कोशिश करते हैं और आप जो है आप बताइएगा और श्रीवास्तव जी भी हमारे बड़े भैया बताएंगे कि ये जो चुनाव हुआ है 5 राज्यों में चुनाव को देखते हुए इसके पहले जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान हम लोगों ने देखा, फिर हम लोगों ने दिल्ली देखा, हम लोगों ने बिहार देखा, पश्चिम बंगाल और ये 5 राज्य देखा। क्या लगता है 2027 में तो विपक्ष का क्या होगा? श्रीवास्तव जी, सबसे पहले आप बताइए क्या होगा? कुल मिला के विपक्ष को अपना किनारा देखना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं विपक्ष इस समय डामाडोल की स्थिति में लग रहा है। विपक्ष को भी ये लग रहा है कि हम कहीं ना कहीं कमजोर हो चुके हैं और एक किला फतेह करने के बाद विपक्ष डर में तो है ही। निश्चित रूप से इसका बहुत असर पड़ेगा और यूपी चुनाव में तो खासकर 2027 आप समझ लीजिए कि विपक्ष के लिए भारी पड़ा। अच्छा श्रीवास्तव जी, एक चीज जो है, जो ये लोग आरोप लगा रहे हैं सीधे सीधे कि एसआईआर को लेकर के जो वोटें कटी है, जुड़ी है, तो एसआईआर को लेकर के क्या ये सच हकीकत है कि एसआईआर को लेकर के जो है ऐसा कुछ है, दुरुपयोग किया जा रहा है, बीजेपी जबरन मनमानी करके जबरदस्ती जीत रही है, क्या ऐसा लगता है आपको? नहीं, कोई भी ऐसी चीज नहीं है। जो सही चीज होती है अगर बीजेपी उपयोग कर रही है तो कोई गलत नहीं कर रही है। अभी देखिए एसआईआर हुआ, अब देखिए जनगणना स्टार्ट हो रही है। जनगणना भी आक्षेप लोग लगाएंगे, लेकिन जनगणना या एसआईआर दोनों अति आवश्यक थे क्योंकि पॉपुलेशन बाहर के लोग आके बसते चले जा रहे हैं, हम आप बेघर हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो बीजेपी इस मामले में सही है, इसको माना जा सकता है क्योंकि ये टीस है ममता जी की। निश्चित रूप से ममता जी को टीस है, लेकिन अगर एसआईआर को आक्षेप लगाते हैं या जनगणना को आक्षेप लगाते हैं, ये निराधार है। निश्चित रूप से हम अच्छा, ईवीएम के बारे में क्या राय है? देखिए ईवीएम का रोना तो जिंदगी भर से चला आ रहा है, वो चलता ही रहेगा। वो चाहे ममता जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे कांग्रेस के कोई भी वरिष्ठ नेता हो। क्या लगता है पांडे जी से हम जानने की कोशिश करेंगे। पांडे जी, ये दोनों चीज आप बताइए, ईवीएम को भी लेकर के बताइए और एसआईआर को भी लेकर। जैसा लोग कहते हैं, यह लोग कह रहे हैं कि एसआईआर में इतनी लाख वोट कट गई, हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई नहीं किया। तो कुल मिलाकर के जो ये चुनाव 5 राज्यों में हुआ है, उसको देखते हुए अब जो है उत्तर प्रदेश समेत जो 5-7 राज्यों में फिर चुनाव होने हैं, हिमाचल और अगर गुजरात की ले लें तो 7 नहीं 5 राज्यों फिर, तो क्या लगता है कि ये लोग फिर डरे हुए हैं कि सुपड़ा साफ हो जाएगा इन लोगों का? क्या लगता है विपक्ष का आपको? देखिए तिवारी जी, बात एसआईआर की है तो एसआईआर 3 चरणों में हुआ है और जितने भी कर्मचारी स्टेट सेंट्रल सब कर्मचारी लगे थे तो उसमें गलत होना ये संभव नहीं है क्योंकि लोगों से डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है। कई लोग जो है जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है उन्हीं का नाम कटा है, बाकी सबका नाम जुड़ा है। तो ऐसा नहीं है एसआईआर गलत हुआ है। अच्छा, एसआईआर में वोट कटे कहाँ? कई लोग ऐसे थे जो कई जगह वोटर थे, शहरों में थे, गाँव में भी थे। तो चूंकि उसमें किसी एक जगह का उनका एसआईआर होना था तो ऐसे ही वोट कटे हैं। बाकी एसआईआर में किसी का वोट कटा या उससे कुछ चेंजिंग होगी ऐसा कुछ नहीं है। वोट बैंक किसी का इससे घटा बढ़ा नहीं है। अंतर आया है तो केवल जो 2 जगह मतदाता बने थे वो एक जगह हो गए। और दूसरी चीज रही, आपने जो ईवीएम का मुद्दा उठाया है तिवारी जी, चुनाव जब भी होता है पिछले लगभग 10 से 15 साल का चुनाव का इतिहास उठा के आप देखें, जितने चुनाव हुए हैं सब चुनावों के बाद कहीं ना कहीं ईवीएम पे जो है वो लोगों का ठीकरा फोड़ता है। अगर जो चुनाव जीत गया तो वो ईवीएम अच्छा हो गया। पिछले 2 बार से ममता जी चुनाव जीत रही हैं बंगाल में, ईवीएम ठीक था। इस बार जो है वो हार गई तो ईवीएम पे प्रश्न चिन्ह उठने लगा। उत्तर प्रदेश का क्या है? देखिए उत्तर प्रदेश की डेमोग्राफी जो है थोड़ा अलग है, वहाँ की अलग है, उत्तर प्रदेश की अलग है। बंगाल की जो जनता है उसकी सोच वहाँ की परिस्थिति के बारे में, उत्तर प्रदेश की जो जनता है ये और खास करके यहाँ की जनता की सोच जो है ना, उत्तर प्रदेश में जातीय जो विभेद है वो ज़्यादा मायने रखता है। बंगाल में जातीयता कम थी। बंगाल में जो इस बार चुनाव हुआ वो हिंदू और मुस्लिम के नाम पे हुआ। वोटों का जो पोलराइजेशन हुआ ना, हिंदुओं का ध्रुवीकरण हुआ। टोटल का लगभग मान चले 70% हिंदू जो है वो ये मान के चले थे कि हमें बीजेपी को वोट करना है। ममता के खिलाफ कई चीज गई। कुछ तो हुमायूं कबीर का वो जो वीडियो वायरल हुआ वो भी जो इन्होंने प्रचार प्रसार किया वो उनके खिलाफ चला गया। ममता के कई मंत्रियों का प्रचार प्रसार कई जगह ऐसे स्टेटमेंट आया जो कि उनके खिलाफ गया। और तीसरी चीज, लोगों को देखिए, जैसे उत्तर प्रदेश में पहले क्या हुआ, लोगों को लगा तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, उससे उबे
भाजपा को वोट किए। वही स्थिति इस बार बंगाल में बनी। बंगाल की जनता कहीं न कहीं अपने आप को, खास करके हिंदू जो जनता थी, वो अपने आप को ठगा-सा महसूस कर रही थी। और पिछले आप 3-4 साल की घटनाओं को उठा के देखें कि जो हिंदुओं के खिलाफ वहाँ कुकृत्य हुए हैं, कई ऐसी घटनाएँ हैं जहाँ हिंदुओं को मारा गया है और ममता खुल के जो है वो मुस्लिमों का सपोर्ट करी। तो हिंदू वोटर जो है कहीं न कहीं ममता जी से ऊब चुका था, इसलिए बीजेपी के साथ चला गया। रही बात ममता जी जो सोच रही हैं या ममता जी की जो सोच थी कि हम नहीं इतना कम वोट नहीं पाएँगे, वो कहीं न कहीं उनको जो उन्होंने आंकड़ा लगाया, वो गलत उनका निकला। और उसके कहीं आड़ में एसआईआर इसलिए मायने रखता है, उनका जो खास करके बॉर्डर इलाका था, वहाँ का एसआईआर में काफ़ी लोगों का नाम कटा है। ये थोड़ा बहुत प्रभाव डाल सकता है, लेकिन इतने बृहद पैमाने पे प्रभाव वो नहीं डाल सकता। वो डाला है केवल वोटों का ध्रुवीकरण जो हुआ वही। इसी नाते ममता का हार हुआ। तो कुल मिलाकर के हमारे बड़े भाई जो है वरिष्ठ पत्रकार अश्विनी श्रीवास्तव जी को आपने सुना, भालचंद्र पांडे जी को सुना। यानी कहने का तात्पर्य ये जो है आप लोगों ने, बड़े भाइयों ने ये तय कर दिया है कि पश्चिम बंगाल में ममता कुछ भी कर लें, यानी उनको इस्तीफा देना होगा। सरकार वहाँ नई जो बीजेपी की बनी है उसका गठन होगा, यह तय हो चुका है। राष्ट्रपति शासन की भी अगर हम बात करें तो बड़े भैया ने बताया ये चीज़ कि राष्ट्रपति शासन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि एक चुनी हुई सरकार है और लोगों ने वोट किया है और पूर्ण बहुमत से ज़्यादा अंतर से जो है सीट से जो है वो जीती हुई है। अब इस पर आप लोगों की क्या राय है? ज़्यादा से ज़्यादा जो है मैसेज करिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। ये तो हर बंद का हो गया।